हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मेजर 5 हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2022-26 और 2023-27 दोनों का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया और देखा कौन से टॉपिक से बार बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं टॉपिक्स से केवल 10 क्वेश्चन कराने वाला और ये फिक्स आपको गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा क्योंकि एक ही दिन का टाइम है। सिलेबस देख के भी आपको कोई फायदा है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिए है पलासी और बक्सर का युद्ध। पलासी तथा बक्सर के युद्ध के कारणों, घटनाएं एवं परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये पलासी का युद्ध है। आप लोग डेट याद रखिए, क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए पलासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो आप लोग ये सब डेट याद रखिएगा। तो इनमें क्या क्या कारण थे, क्या घटनाएं हुई थी, क्या परिणाम आए थे, इन सब पर आपको विस्तृत जानकारी देना है इसका आंसर में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पलासी तथा बक्सर के युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों युद्धों ने भारत में अंग्रेजी शासन का मजबूत नींव रखा। यानी आप लोग जानते हैं जो बक्सर युद्ध और पलासी युद्ध, यही दोनों युद्ध से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत पर बढ़ने लगा। जब ये दोनों युद्ध हार गए भारतीय, तो इसके बाद अंग्रेज़ का प्रभुत्व कह सकते हैं संपूर्ण, या कुछ क्षेत्र छोड़कर कह सकते हैं संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बहुत बढ़ने लगा, यही दोनों युद्ध हारने के बाद। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया, जबकि बक्सर के युद्ध ने उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर वास्तविक अधिकार प्रदान कर दिया। इसलिए इतिहासकार इन दोनों युद्धों को अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का आधार मानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लासी के युद्ध का कारण क्या था। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, फिक्स से आप लोग के एग्जाम में 1 मार्क्स में डेट पूछा जाएगा। तो युद्ध का कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल के में किलाबंदी करना, यानी जितने भी वहाँ किला थे बंगाल में, उन पर क्या कर लिया था, तो अंग्रेज अपना सेना रखते थे। और दूसरा कारण है अंग्रेज़ों का व्यापक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। अंग्रेज़ों को विशेष अधिकार दिया था व्यापार करने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे, तो उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच तनाव हो गया था। ये जब आप उनके क्षेत्र में कह सकते हैं किलेबंदी कर लेंगे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा, तनाव हो जाएगा दोनों के बीच। मीर जाफ़र, जगत सेठ एवं अमीचंद चंद का षड्यंत्र। इन आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो पलासी युद्ध में क्या किए थे, देखिए जब भी भारतीय युद्ध हारा है तो क्या भारतीयों ने ही अधिक योगदान दिया है भारतीयों को हराने के लिए। तो ये सब क्या किए थे, ये सब मिल गए थे अंग्रेज़ों से। मीर जाफ़र, जगत सेठ और अमीचंद का षड्यंत्र, यही बताया जा रहा है। अंग्रेज़ों की बंगाल पर राजनीति नियंत्रण की इच्छा। तो ये 5 कारण थे। पलासी युद्ध का घटनाएं क्या थी। 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। नवाब की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया और युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की पराजय हुई तथा अंग्रेज़ों का विजय हुआ। तो क्या हुआ था आप लोग को एक बार बता देते हैं। जैसे कि सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा था, तो जो आप लोग को बताएं कौन, मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इनको ऑफ़र दे दिया मीर जाफ़र को कि तुमको क्या कर देंगे, तुमको राजा बना देंगे सिराजुद्दौला की हत्या करके। तो यही कारण क्या किया, मीर जाफ़र ने युद्ध में भाग नहीं लिया और यही सबसे मेन कारण था युद्ध हारने का। पलासी युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ, तो परिणाम हुआ मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। जो आप लोग को बताएं कि अंग्रेज़ों ने ऑफ़र दिया था कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, मीर जाफ़र को बना देंगे बंगाल का नवाब। और दूसरा पॉइंट है अंग्रेज़ों को भारी धनराशि प्राप्त हुई। जैसे कि युद्ध जीता तो मीर जाफ़र ने क्या किया, जितने भी राज्य में राजस्व थे उनको क्या किया, अंग्रेज़ों को प्रदान किया, यानी दे दिया। तीसरा है बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हुआ। और चौथा पॉइंट है फ्रांसीसी शक्ति कमज़ोर हो गई, यानी सिराजुद्दौला के साथ थे तो फ्रांसीसी शक्ति के साथ थे। और पांचवा पॉइंट है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का नींव पड़ गया, यानी फाउंडेशन बनना शुरू हो गया। और अगला पॉइंट, यानी जो अगला युद्ध था बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के क्या क्या कारण थे, तो कारण थे मीर कासिम एवं अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष था, व्यापारिक करों का विवाद था, यानी जो कर लगाते थे अंग्रेज़ों पर वह
पे नहीं करते थे, यानी जो कर अंग्रेज़ों पर लगाते थे वो टाइम टाइम पर पे नहीं करते थे, और कर जितना कर कहते थे उतना पे नहीं करते थे। मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का गठबंधन, जो ये सब थे, जब सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गया तो क्या किया, मीर कासिम के साथ मिल गया। तो मीर जाफ़र और मीर कासिम सेम मत समझिए, ये सब दोनों अलग हैं। मीर कासिम और शाह आलम ये सब क्या किए, ये सब तीनों संगठन बना लिए इन तीनों ने, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। द्वितीय का गठबंधन, अंग्रेज़ों की बढ़ती राजनीति का महत्वाकांक्षा, यानी तीनों अंग्रेज़ के दुश्मन थे, यानी ये भी थे, इसको हराया था पलासी के युद्ध में। मीर कासिम तो कर देने में जो दिक्कत हो रही थी उन कारण, और शाह आलम ये तीनों मिलकर क्या बोले, चलो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग तीनों लड़ते हैं। और अंग्रेजी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी भारत में इंटरफेयर करने की महत्वाकांक्षा। और इसके घटनाएं क्या क्या हुई थी, तो बक्सर युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर अंग्रेज सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में संयुक्त भारतीय सेना के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं, बक्सर युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब कह सकते हैं वहाँ क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र थे उनके अधीन आ गए। मुग़ल सम्राट अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गया, यानी तो मुग़ल सम्राट कौन थे उस काल में, तो शाह आलम थे। अंग्रेज भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीति शक्ति बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, अंग्रेज की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो गई। जहाँ से भी वो जीत जाते थे, जैसे पलासी में जीते वहाँ से धन मिलता था, इसी प्रकार जब बक्सर में जीता तो वहाँ से भी धन मिलता गया। तो क्या होगा, उन सबका आर्थिक स्थिति, जो पैसा था वह धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक विस्तार प्रारंभ हो गया, यानी ये जब दोनों युद्ध जीत लिया तो विस्तार धीरे धीरे बढ़ाते गए अपना क्षेत्र को। निष्कर्ष के रूप में, पलासी और बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध थे। पलासी ने अंग्रेज़ों को राजनीतिक शक्ति दी, जबकि बक्सर ने आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। इन दोनों युद्धों के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की मजबूत स्थापना हो गई। आप लोग ये पॉइंट पढ़े भी होंगे, यही दोनों युद्ध के कारण क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत पर बढ़ने लगा था धीरे धीरे। दूसरा प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब, आंग्ल जब भी आ जाए तो अंग्रेज, और मराठा मतलब जो आप लोग जानते होंगे, संबंधों के वर्णन करते हुए 3 आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए, यानी क्या क्या हुआ था उन सब के विषय में बताना है। आप लोग जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, यानी अंग्रेज और मराठा के युद्धों के बीच 3 युद्ध हुए थे, और तीनों के क्या क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, उन सब के विषय में आप लोग को बताना है। तो 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुकी थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों ने उत्तर भारत तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। इसी कारण अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच बड़े युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। पहले आप जब पढ़िएगा हिस्ट्री को, तो पहले क्या थे, अंग्रेज और मराठा। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जिससे जब देखते थे मेरा सेना छोटा है, यानी युद्ध करने के लिए उसके पास सेना नहीं है, तो वो क्या करते थे, तो भारतीयों को ही मिलाते थे लालच देकर। तो पहले जब युद्ध करते थे, जब मुस्लिमों से युद्ध करते थे तो क्या करते थे, तो वो हिंदुओं को मिला लेते थे। अंग्रेज ये है, अंग्रेज देखते हैं कितना शातिर रहता था, जब युद्ध कर रहे हैं मुस्लिमों से तो वह हिंदुओं को अपने साथ मिला लेते थे। और धीरे धीरे जब इसका अंग्रेज जब वर्चस्व बढ़ने लगा, दबदबा बढ़ने लगा, तो वो क्या कर दिए, इनके ही विरुद्ध युद्ध कर दिए। तो भारत में कूटनीति कह सकते हैं, उतना अच्छा कह सकते हैं संबंध नहीं था, और अभी भी उतना अच्छा संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ था। कारण क्या था, तो पेशवा पद के उत्तराधिकार का विवाद, आप लोग जानते होंगे नाना साहेब, उन्हीं के उत्तराधिकार के विषय में विवाद हो गया था। रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेज़ों से सहायता मांगना। और तीसरा पॉइंट है, अंग्रेज़ों की मराठा राजनीति में हस्तक्षेप की नीति। आगे बढ़ते हैं, परिणाम क्या क्या हुआ, 1782 की सलबाई संधि हुई। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उनका परिणाम हुआ कि यह संधि हुई। संधि के तहत क्या करते थे, तो अंग्रेज कुछ क्षेत्र लेते थे, वहाँ राजस्व वहाँ से यानी कर लगा देते थे कि हर साल में आपको इतना कर जमा करना है। अंग्रेज़ों को विशेष लाभ नहीं मिला तथा मराठा शक्ति बनी रही। पहला युद्ध का परिणाम था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, डेट भी याद रखिएगा। कारण क्या था, तो कारण बेसिन का संधि था।
मराठा सरदारों अंग्रेजों का विरोध था। और तीसरा था लॉर्ड लॉर्ड आप लोग सॉरी ये हमको लगाना ही ना था। लॉर्ड मतलब क्या था? प्रभु। और प्रभु अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज थे सब क्रूर थे। तो किन्हीं के आगे आप लोग लॉर्ड मत लगाइएगा। वेलेजली के साम्राज्य नीति, इन्हीं 3 कारण थे जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण था। और तीसरा अगला पॉइंट है परिणाम क्या हुआ? तो सिंधिया एवं भोंसले पराजित हुए। अगला पॉइंट है अंग्रेजों का प्रभाव मध्य भारत तक बढ़ गया। पहले तो केवल उत्तर भारत तक था, लेकिन अब धीरे धीरे मध्य भारत तक हो गया। मराठा संघ कमज़ोर हो गया, यानी जो मराठा साम्राज्य था वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, इसमें अब लगभग मराठा का कह सकते हैं क्या अस्तित्व मिटने लगा था। कारण क्या था? पेशवा बाजीराव द्वितीय का असंतोष और अंग्रेजी की बढ़ती शक्ति, मराठों का स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का प्रयास। और जो परिणाम क्या क्या रहा? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का, तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, अधिकांश मराठा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेज भारत के सर्वोच्च शक्ति बन गए, ब्रिटिश साम्राज्य का तीव्र विस्तार हुआ। तो पहले क्या हुआ था? पहले पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद किससे लड़ा गया? तो मराठा से लड़ा गया। और मराठा समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा शक्ति कौन उभरा? तो अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्धों का महत्व क्या क्या है? तो इनका महत्व हो जाता है मराठा शक्ति का पूर्ण पतन हो गया, यानी एकदम पूरा तरीका से सफा हो गया या समाप्त हो गया। अंग्रेजों का भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित हो गया। भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और अंग्रेजों की साम्राज्य नीति सफल हो गई, यानी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वह सफल हो गई। भारत में ब्रिटिश शासन और अधिक मजबूत हुआ। यह महत्व था। और निष्कर्ष के रूप में आप लोग को बताना है, आंग्ल मराठा युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इन युद्धों का परिणाम स्वरूप मराठा का अंत हो गया और भारतीय की प्रमुख राजनीति शक्ति बन गई। यही युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुए। तीसरा है आंग्ल मैसूर संबंधों का वर्णन करते हुए हैदर अली और टीपू सुल्तान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मैसूर था। वहाँ के शासक थे हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया तथा अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का डटकर विरोध किया। अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, जबकि हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत में अंग्रेजी विस्तार को रोकना चाहते थे। इसी कारण अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए, जिन्हें एंगल मैसूर युद्ध कहा जाता है। आंग्ल को क्या मानिएगा? अंग्रेज। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों का विस्तारवादी नीति था, यानी धीरे धीरे अपने क्षेत्र जो अपने अधीन कर लेते थे अंग्रेज, वही विस्तारवादी नीति था। हैदर अली ने अपने सैन्य क्षमता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को पराजित किया, यानी प्रथम जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें कौन जीता था? तो हैदर अली जीत गया था। और दूसरा, अंत में मद्रास की संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा संधि का पालन न करने के कारण यह युद्ध शुरू हुआ था, यानी जो संधि बनाया गया था उनका पालन नहीं कर रहे थे अंग्रेज, तो इसीलिए आंग्ल मैसूर युद्ध सेकेंड हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों को कई स्थान पर पराजित किया, लेकिन 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। अंत में मंगलोर की संधि हुई, जिससे अंग्रेजों की असफलता माना गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेज ने मैसूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजित हुई एवं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में करनी पड़ी। उन्होंने अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा तथा भारी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में डलहौजी ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध छेड़ा। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए, यानी उनकी हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने। इसके साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता शक्ति समाप्त हो गई और वह अंग्रेजों के अधीन हो गया। हैदर अली का योगदान, तो हैदर अली मैसूर को शक्तिशाली राज्य बनाया, आधुनिक सेना का संगठन किया, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का विरोध किया, दक्षिण भारत में अंग्रेजों को चुनौती दी।
टीपू सुल्तान का योगदान, तो टीपू सुल्तान का योगदान रहा अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम समय तक संघर्ष किया, सेना का आधुनिकीकरण किया, फ्रांस सहित अन्य देशों में मैत्री स्थापित करने का प्रयास किया, उद्योग व्यापार एवं कृषि को प्रोत्साहित किया। उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, आप लोग याद रखिएगा। परिणाम का महत्व क्या का है, तो दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हुआ, मैसूर की स्वतंत्र शक्ति समाप्त हो गई, अंग्रेज के साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी धीरे धीरे तैयार होने लगा। टीपू सुल्तान भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। ये आखिरी पॉइंट था। और निष्कर्ष के रूप में आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण भारत के इतिहास को बदल दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का साहसपूर्व मुकाबला किया, परंतु अंततः अंग्रेजी विजयी हुई और दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया।